ब्रह्मांड या संपूर्ण सृष्टि। एक ब्रह्मांड ग्रह, तारे, नक्षत्र, गैलेक्स और भी अंतरिक्ष में स्थित हर चीज को एक साथ यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा अंश है। पर आपके दिमाग में से सवाल है कि ये ब्रह्मांड क्या है, तो आपको बता देता हूँ। जो चीज का अस्तित्व है, जैसे भौतिक पदार्थ, एनर्जी, ग्रह, तारे, गैलेक्सी, ब्लैक होल, एस्टेरॉयड और भी जो चीज अंतरिक्ष में स्थित है, वे सारी चीज की सम्मिलित रूप ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहा जाता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड का किनारा अभी तक साइंटिस्ट ने नहीं लगा पाया और ये माना जा रहा है कि यूनिवर्स फैलता जा रहा है। यूनिवर्स लाखों करोड़ की तारों और गैलेक्सी से मिलकर बना है। जैसे हमारे सूरज है जिसके चारों तरफ कुछ ग्रह घूम रहा है, इस सोलर सिस्टम कहा जाता है। सूरज जैसे और भी तारे हैं, इन सारे तारे मिलकर एक आकाशगंगा बनता है। बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी बनाते हैं। बहुत सारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक गैलेक्सी क्लस्टर बनाते हैं और बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर मिलकर एक यूनिवर्स बनते हैं। ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अभी तक ब्रह्मांड का किनारा कहाँ है कि किसी को नहीं मालूम। यूनिवर्स एक रहस्य है जिसके बारे में अभी भी मनुष्य खोज कर रहा है और बहुत सारे नया नया चीज के बारे में जानने को मिल रहा है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड में जहाँ खाली जगह होता है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। जैसे पृथ्वी और चांद के बीच खाली जगह होता है, इसे अंतरिक्ष कहते हैं। बिग बैंग थियरी के मुताबिक यूनिवर्स का जन्म एक छोटे से बिंदु से हुआ। आज से लगभग 13.6 अरब साल पहले की बात है। जब ब्रह्मांड का उत्पत्ति नहीं हुआ था तब कुछ भी नहीं था। न कोई ग्रह, न कोई तारे, कुछ भी नहीं थे। एक छोटे से बिंदु थे जो परमाणु से ज्यादा छोटा था। उसमें अनंत ऊर्जा समाहित थे। वह बिंदु बहुत गर्म था। एक समय उस बिंदु में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके से यूनिवर्स का जन्म हुआ। उस बिंदु की विस्फोट होने के बाद चारों तरफ वह बिंदु फैलने लगा। उस बिंदु की विस्फोट होने के बाद बिंदु में समाहित ऊर्जा और मैटर चारों तरफ फैल गया। ये इतने तेजी से हुआ कि हमारे समय भी छोटे पर जाते हैं। ये फैलाव अभी भी बना रहा। अभी भी ब्रह्मांड का स्पेस फैल रहा है, प्रकाश के भी तेज गति से। इस थियरी के मुताबिक उस बिंदु का जब विस्फोट हुआ तब उस बिंदु की ऊर्जा प्रकाश की गति से भी ज्यादा गति में फैला था। मतलब 1 सेकंड की 100 भागों में से एक भाग समय में इतना फैला था कि आप भी उतना नहीं फैला। बिग बैंग के बाद चारों तरफ ऊर्जा से भर गया। उसके बाद ग्रेविटी का जन्म हुआ। ग्रेविटी के जन्म के बाद ब्रह्मांड का तापमान तेजी से कम होने लगा। ग्रेविटी के जन्म के बाद सबसे पहले बिग बैंग के 1 सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण अस्तित्व में आए। बिग भी समय लाइट का भी जन्म हुआ था, पर वह लाइट एक जगह स्थिर था। फिर 400 मिलियन साल बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिले तब लाइट ने गति पकड़ी। तब से आज तक लाइट आगे बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे पदार्थ का जन्म हुए। उसके बाद तारे, गैलेक्सी, ग्रह, उपग्रह का जन्म हुआ। इसी तरह यूनिवर्स का जन्म हुआ।